Support good. Abdiction claim. Iyane Shimal. पीछे रहना। यस यस। पीछे आना है लोग। पीछे पीछे आ। पीछे आ। The Honorable Defence Minister will now be भाई पीछे जा पीछे चलता रहता है। चल सर ladies and gentlemen.
निशान सिलवार अलग बजाओ निशान चलो राज्य चलो सलमान चल We proudly present to you INS Visakhapatnam. The commissioning color guard will now march off. May I request all guests to please take your seats. सभी अतिथियों से अनुरोध है घटे क्या? कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। घटे 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 का सुनो है ले जाओ निशान Guard, with the same to the Honorable Defense Minister while exiting. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the ship's color guard. Ladies and gentlemen, the Honorable Defense Minister Shri Rajnath Singh will now देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अब सभा को संबोधित करेंगे। Admiral Harveer Singh, Chief of Naval Staff, Sri Arvind Sound, Honorable Member of Parliament, Sri Ashish Shah, Former Minister, Vice Admiral R. Hari Kumar, Flag Officer, Commanding in Chief, the Third Naval Command, Vice Admiral Narayan Pratap, Chairman and Managing Director, Bajrang Docks Limited. Srimati Akramani Via Nirmala, Chairperson of Visakhapatnam Metropolitan Region Development Authority, Flag Officers, Commanding Officers, INS Visakhapatnam and Hanathi, officials from Yamuni, Indian Navy and Government of India and state governments, Indian and foreign industry partners, distinguished guests, members
of the media, ladies and gentlemen, and the Mangalore. देवियों और सज्जनों, आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित इस स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक INS विशाखापट्टनम की कमीशनिंग सेरेमनी में आप सभी के लिए उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस वार्षिक की कमीशनिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी स्पष्ट संकेत देती है। मैं इंडियन नेवी महिलाओं का शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है कि 163 मीटर लंबाई शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड और आधुनिकतम तकनीकों से युक्त स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड डिजाइन डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम फीचर्स न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इसकी कमीशनिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर शिप बिल्डिंग स्किल्स कंटेंट के मामले में 75% और डिजाइन के मामले में 100% पूरी तरह से स्वदेशी है। शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी यह आत्मनिर्भरता किसी समय पूरी दुनिया भर में हमारी पहचान का एक प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथियों, 9th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच मैरीटाइम पावर के प्रतीक माने जाने वाले चोला डायनेस्टी के बारे में आप सभी अवगत होंगे। मैरीटाइम कैपेबिलिटी में आत्मनिर्भरता के सहारे सागर सम्राट राजेंद्र चोल ने हिंद महासागर में स्थित कई देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया तक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का प्रसार किया था। बे ऑफ बंगाल में उनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटी के चलते उस क्षेत्र को चोला सी अथवा चोला लेक कहा जाने लगा था और इन सभी क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की छाप आपको जीवंत दिखाई देगी। थोड़ा और आगे चलें तो 1420 में निकोल डे कॉन्टी, जो एक इटालियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर और राइटर थे, ने इंडियन शिप बिल्डिंग स्किल्स की प्रशंसा करते हुए कहा था, The native of India build some ships larger than ours. Native of India build some ships larger than ours, capable of containing 2,000 butts. Some ships are so built in compartments that should one part be shattered, the other portion remaining, the same may accomplish the voyage. देवियों सज्जनों, तब से लेकर मेडिवल टाइम्स में वीर शिवाजी तक हमारे देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटी किसी न किसी रूप में देश की सिक्योरिटी और निर्बाध ट्रेड का एक अहम अंग रही है। नोटेड हिस्टोरियन श्री यदुनाथ सरकार ने भी कहा था, नथिंग प्रूव्स शिवाजी जेनियस एज ए वॉर स्टेटमैन मोर क्लियरली देन हिज क्रिएशन ऑफ ए नेवी एंड नेवल बेसेस। आज जब MDSL द्वारा निर्मित INS विशाखापट्टनम की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं रह जाता है कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को भी साकार करेंगे। इंडो पैसिफिक, जहां से पूरी दुनिया भर के 2/3 से अधिक ऑयल शिपमेंट होता है, 1/3 बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं, यानी यह क्षेत्र पूरी दुनिया के अपने हितों को प्राप्त करने में एक की रूट की भूमिका निभाता है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
इसलिए इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और सिक्योर रखना इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। साथियों, आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में प्राय सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे अनक्लॉक कहकर पुकारते हैं, इसमें नेशंस के टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और गुड ऑर्डर एट सी, ये प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया गया है। पर इन प्रिंसिपल्स की मनमानी व्याख्या एक रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर की राह में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नैरो पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से अनक्लास 1982 के नियम बहुत ही अहम हैं, पर उनकी मनमानी व्याख्या करके उन्हें लगातार कमजोर किया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। भारत एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम स्टेक होल्डर के रूप में कंसेंसस बेस्ड प्रिंसिपल्स और पीसफुल, ओपन, रूल बेस्ड और स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर का सपोर्टर है। हम एक रूल बेस्ड नेविगेशन की फ्रीडम, फ्री ट्रेड और यूनिवर्सल वैल्यूज वाले इंडो पैसिफिक की कल्पना करते हैं, जिसमें सभी भागीदार देशों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। इस रूट का एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा में हमारी नेवी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी नेवी इस उत्तरदायित्व का भी भली भांति निर्वाह कर रही है। देवियों सज्जनों, पड़ोसियों के साथ मैत्री भाव, खुलापन, संवाद और सह अस्तित्व की भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन की जो परिकल्पना की थी, उसके मूल में हमारे यही कर्तव्य भाव थे, जिसका निर्वहन आप लोग भली भांति कर रहे हैं। साथियों, वैश्विक सुरक्षा कारण, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम डोमिनेंस की इंपॉर्टेंस के चलते दुनिया भर के देश आज अपनी मिलिट्री पावर आधुनिक और मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री साजो सामान की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले 1-2 साल यानी 2023 तक दुनिया भर में सुरक्षा पर होने वाले खर्च 2.1 ट्रिलियन US$ तक पहुंचने वाला है। कितने देशों का तो इतना साल भर का बजट भी नहीं होता है, और अगले 5-10 वर्षों में तो इसमें कई गुना की बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में आज हमारे पास पूरा अवसर है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें, नीतियों का लाभ उठाएं और देश को इंडिजिनस शिप बिल्डिंग हब बनाने की ओर हम आगे बढ़ें। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इन संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने पहले ही ऐसी नीतियां जारी की हैं जो हमारी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने में मदद करें। रक्षा क्षेत्र में लाइसेंस की प्रोसेस को सरल करना हो, EOM और RFP प्रक्रिया को गति देना हो, एक्सपोर्ट पर जोर देना हो, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना हो, डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना हो, डिफेंस प्रोडक्शन या फिर एक्विजिशन से संबंधित नई पॉलिसी हो, चाहे घरेलू खरीद हो और उसमें भी निजी क्षेत्रों से खरीद के लिए डेडिकेटेड बजट का प्रोविजन हो, ऐसे एक नहीं अनेक रिफॉर्म सरकार द्वारा किए गए हैं, जिनकी मदद से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना सकती हैं और बना रही हैं। उल्लेखनीय है कि हमारी नेवी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इंडिजिनाइज्ड शिप्स और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आदि में पहले से बहुत आगे रही है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% EOM तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट इंडियन वेंडर्स को दिए हैं,
तथा लगभग 90% नेवल एम्यूनिशन का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से नेवी के मॉडर्नाइजेशन बजट का 2/3 से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर ही खर्च किया गया है। देवियों सज्जनों, यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी नेवी द्वारा ऑर्डर किए गए 41 शिप्स और सबमरीन्स में से 39 इंडियन शिपयार्ड से इंडिजिनाइजेशन का इससे बड़ा और दूसरा नमूना क्या हो सकता है। यह नेवी की आत्मनिर्भर भारत के प्रति कमिटमेंट का यह प्रमाण है। नेवी के इंडस्ट्रीज के वेरियस आउटरीच प्रोग्राम में भागीदारी तथा फ्लो, मूव एंड फाइट कैटेगरी के तहत इंडिजिनाइज आइटम से बढ़ोतरी के कंसिस्टेंट एफर्ट्स भी उल्लेखनीय है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अब तक हमने जो सफलता हासिल की है, हम उसकी गति को बनाए रखें। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार की तरफ से जिस भी प्रकार के सहयोग की, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, हर प्रकार का मदद करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देवियों सज्जनों, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का डेवलपमेंट भी नेवी की सेल्फ रिलायंस की राह में एक मील का पत्थर है। मुझे इस बात की खुशी है, कोविड के कहर के बावजूद शिप ने नवंबर 2020 में बेसिक ट्रायल और अभी कुछ दिन पहले मेडन ट्रायल पूरे कर लिए हैं। इस पर न केवल 40 फाइटर प्लेन्स आ सकते हैं, बल्कि यह एंटी एयर, एंटी सबमरीन और लैंड पर वार करने वाले मिसाइल से भी यह लैस है। यह कैरियर हमारी रीच इंडियन ओशन से बढ़ाकर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन तक कर देगा। INS विक्रांत की कमीशनिंग न केवल नेवी के लिए बल्कि इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में भी एक गोल्डन मूवमेंट होगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और 1971 में भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा अवसर शायद ही कोई है। साथियों, आज जब हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अपने राष्ट्र नायकों और पूर्वजों, महापुरुषों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की हमारी प्रतिबद्धता। और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए स्वदेशी, राष्ट्रीय एकता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के CMD और उनके साथियों को अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। बार बार मैं उन्हें बधाइयां देता हूं। साथ ही मैं INS विशाखापट्टनम के साथ जुड़े सभी नेवल ऑफिसर्स एंड कमांडर्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को बधाई देता हूं और मैं सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग के लिए आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको कामयाबी हासिल हो, इसके लिए पुनः उसकी सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri will now unveil the ship's flag. All guests. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.